आध्यात्मिक कहानी। एक बार एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। मूर्तिकार को भगवान की मूर्ति बनानी थी, सो वह पत्थर की तलाश में निकला। पास ही नदी किनारे उसे 2 पत्थर दिखाई दिए। उसने उन पत्थरों से कहा कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा जीवन बदल दूंगा, तुमको भगवान बनाऊंगा। उससे क्या होगा? पत्थरों ने पूछा। उससे आपको सब कुछ मिलेगा, ढेर सारा सम्मान मिलेगा, क्या अमीर क्या गरीब, राजा रंग, सभी लोग तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। अरे वाह, फिर तो बना दो, पर कैसे बनाओगे? आपके ऊपर छेनी हथौड़ी चलाऊंगा, काट काट करूंगा, कुछ दिनों बाद तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और तुम पत्थर से भगवान बन जाओगे। अरे नहीं नहीं, मुझे दर्द नहीं झेलना, मैं यहीं पड़ा ठीक ठाक हूँ, पहले पत्थर ने मना कर दिया। पर दूसरे पत्थर ने विचार किया कि जीवन में कुछ बड़ा बनना है तो दर्द तो सहना ही पड़ेगा, सो वह तैयार हो गया। काम शुरू हो गया। दूसरा पत्थर उसका मजाक उड़ाता था, यह चुपचाप दर्द सहता था। कुछ ही दिनों में मूर्तिकार ने उससे एक भव्य प्रतिमा बनाई और मंदिर में लगा दी। अगले दिन मंदिर का उद्घाटन था। तभी आयोजकों को याद आया कि लोग नारियल कहाँ फोड़ेंगे, कोई पत्थर तो है ही नहीं। लोग भागे भागे गए और उसी पत्थर को जिसने मार खाने से इनकार कर दिया था, उसे ले आए। लोग आज तक उस पर पटक पटक कर नारियल फोड़ रहे हैं। पहला पत्थर सम्मान पा रहा है, दूसरा मार खा रहा है। मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी है वह सिर्फ और सिर्फ अपने फैसलों की वजह से ही है। पहले पत्थर ने कड़ा फैसला लिया, संघर्ष किया और आज सुख का जीवन जी रहा है। दूसरे पत्थर ने कंफर्ट जोन को प्राथमिकता दी और आज तक मार खा रहा है। यही फैसला हम सबको करना है। कुछ दिन कंफर्ट जोन का त्याग करके संघर्ष करके आगे बढ़ना है और सुख का जीवन व्यतीत करना है, या अभी कंफर्ट जोन में रहकर आगे जीवन भर संघर्ष में रहना है। मर्जी आपकी, क्योंकि जीवन आपका है। एक बार एक राजा भोजन कर रहा था। अचानक खाना परोस रहे सेवक के हाथ से थोड़ी सी सब्जी राजा के कपड़ों पर छलक गई। राजा की त्योरियां चढ़ गईं। जब सेवक ने यह देखा तो वह थोड़ा घबराया, लेकिन कुछ सोचकर उसने प्याले की बची सारी सब्जी भी राजा के कपड़ों पर उड़ेल दी। अब तो राजा के क्रोध की सीमा न रही। उसने सेवक से पूछा, तुमने ऐसा करने का दुस्साहस कैसे किया? सेवक ने अत्यंत शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, पहले आपका गुस्सा देखकर मैंने समझ लिया था कि अब जान नहीं बचेगी, लेकिन फिर सोचा कि लोग कहेंगे कि राजा ने छोटी सी गलती पर एक बेगुनाह को मौत की सजा दी, ऐसे में आपकी बदनामी होती। तब मैंने सोचा कि सारी सब्जी ही उड़ेल दूं, ताकि दुनिया आपको बदनाम न करे और मुझे ही अपराधी समझे। राजा को उसके जवाब में एक गंभीर संदेश के दर्शन हुए और पता चला कि सेवक भाव कितना कठिन है। जो समर्पित भाव से सेवा करता है, उससे कभी गलती भी हो सकती है, फिर चाहे वह सेवक हो, मित्र हो या परिवार का कोई सदस्य। ऐसे समर्पित लोगों की गलतियों पर नाराज न होकर उनके प्रेम व समर्पण का सम्मान करना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको एक और नई वीडियो प्राप्त हो सके। अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। जय श्री हरि।